नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका और आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल का मतलब है कि लर्निंग को, मेमोरी को एक मॉडल के रूप में समझने की कोशिश करना। साइकोलॉजिस्ट ने मेमोरी को 3 डिफरेंट पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है: सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। और इन तीनों मेमोरी के अंदर होते हैं अलग प्रोसेसेस जो कि होते हैं इनकोडिंग, स्ट्रक्चरिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सभी प्रोसेसेस के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने अपने मेमोरी की वीडियो में जाना कि सेंसरी मेमोरी का टाइम स्पैन जो है वो बहुत ही कम होता है, 2 से 3 सेकेंड। उसके बाद आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। उसका सेंसरी मेमोरी से तो ज़्यादा होता है, पर उसकी भी मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है 3 सेकेंड से होती है 20 सेकेंड तक। शॉर्ट टर्म मेमोरी के साथ एक और टर्म यूज़ की जाती है वर्किंग मेमोरी। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि वर्किंग मेमोरी जो है एक लिमिटेड कैपेसिटी की होती है, मतलब कि ये एक टाइम पे हम एक ही चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि मेरे सामने इतनी सारी चीज़ें हैं तो मैं इधर भी फोकस कर रही हूँ, उधर भी फोकस कर रही हूँ। तो एक टाइम पे हम एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कर पाते हैं। इसका मतलब है कि वर्किंग मेमोरी की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि वर्किंग मेमोरी के 3 मेन काम होते हैं। पहला काम होता है प्रोसेस इनकमिंग इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको प्रोसेस करना। दूसरा काम होता है ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन टू द लॉन्ग टर्म मेमोरी, मतलब कि वो इंफॉर्मेशन अगर हमारे लिए ज़रूरी है तो उस इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर लेके जाना। और तीसरा काम होता है रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी, ज़रूरत पड़ने पर उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना। जैसे कि अगर हमने एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो पढ़ तो लिया, अगर हम पेपर में उसको रिकॉल ही कर नहीं पाए तो उसका फ़ायदा क्या है। तो मतलब उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ह्यूमन माइंड जो है कंप्यूटर से बहुत ही ज़्यादा मेल खाता है। जैसे कंप्यूटर किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, उसी तरह हमारा दिमाग भी किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और ज़रूरत पड़े तो हम उस इंफॉर्मेशन को चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं या फिर उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। फिर उस इंफॉर्मेशन को हम अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसे रिट्रीव करते हैं, जिससे कि उस इंफॉर्मेशन को हम यूज़ कर सकें। तो साइकोलॉजिस्ट ह्यूमन माइंड को कंप्यूटर के साथ कंपेयर करते हैं। अब साइकोलॉजिस्ट की लैंग्वेज में इन प्रोसेसेस में 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होती है इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब है हमारे आसपास की इंफॉर्मेशन को गैदर करना और उसे रिप्रेजेंट करना, मतलब इस तरीके से रिप्रेजेंट करना कि हमारा माइंड उसे समझ पाए। उसके बाद होता है स्टोरेज, मतलब उस इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखना, हमारे दिमाग के अंदर उसको स्टोर करना। और तीसरा आता है रिट्रीवल, मतलब जब ज़रूरत पड़े उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर पाना। ये जो तीनों प्रोसेसेस हैं, इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल, इनको तीनों को मिला के कहा जाता है कंट्रोल सिस्टम, तो जिसे कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल भी कहा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंट्रोल सिस्टम। दोस्तों, जैसे कि हम अपने पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि साइकोलॉजिस्ट नासिर ने 1967 में कॉग्निशन को डिफाइन किया था एज ए स्टडी हाउ पीपल इनकोड, स्ट्रक्चर, स्टोर, रिट्रीव एंड यूज़ इंफॉर्मेशन। तो आज इन सारे ही प्रोसेसेस को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकोडिंग की। इनकोडिंग का मतलब है कि कैसे हम किसी भी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इनिशियल स्टेज है कंट्रोल प्रोसेस की। तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि कोई भी इंसान जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है, उसकी इनकोडिंग पावर जो है अच्छी हो जाती है। अगर कोई एडल्ट है वो एक बारी में 5 से 7 चीज़ें जो है अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में याद रख सकता है, और जबकि जो एक 9 साल का बच्चा है वो 5 से 6 चीज़ें याद रख सकता है, और जबकि एक 5 साल का बच्चा है मैक्सिमम 5 चीज़ें ही अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में याद रख सकता है। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं, जैसे जैसे हमारे एक्सपीरियंसेस बढ़ते रहते हैं, हमारी इनकोडिंग पावर जो है अच्छी होती रहती है। तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं यही फ़र्क होता है एक न्यू लर्नर और एक एक्सपर्ट में। जो एक न्यू लर्नर है उसके लिए सब कुछ ही नया होगा, उसको सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करना पड़ेगा और सब चीज़ को समझना पड़ेगा। पर जबकि जो एक्सपर्ट है उसने पहले से चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रखा है, तो उसको चीज़ों को ग्रैस्प करने का, उसको चीज़ों को समझने की जो उसकी क्षमता है वो एक न्यू लर्नर के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगी। इसके बाद आता है स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है कि कैसे कोई भी इंसान इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है
और स्टोर करता है। तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं इसमें भी जैसे कोई इंसान मैच्योर होता है, जैसे जैसे उसके एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, तो उसकी स्टोर करने की और इन्फॉर्मेशन को स्ट्रक्चर करने की जो कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी होती रहती है और वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा जब तक स्कूल नहीं जाता तो उसको चीज़ें याद करने की इतनी ज़्यादा आदत नहीं होती, पर जैसे जब वो स्कूल जाने लगता है तो धीरे धीरे उसे सिखाया जाता है कि कैसे बार बार रिपीट करके चीज़ों को याद करना है और मेमोराइज़ करना है। तो जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, उसकी चीज़ें याद करने की कैपेसिटी जो है ज़्यादा अच्छी होती रहती है। आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि कैसे हम इंफॉर्मेशन को डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। फॉर एग्जाम्पल है डॉग और कैट, उनको एनिमल ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया। स्पैरो और ईगल है, उनको बर्ड ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया। तो जब भी इंफॉर्मेशन हम इस तरीके से स्टोर करेंगे तो बाद में उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना आसान हो जाता है। अगर आप किसी बच्चे से पूछेंगे कि मुझे किसी एनिमल के बारे में बताओ, तो हो सकता है कि उसके लिए ये एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाए, पर अगर आप उसे कहते हैं कि मुझे एक कैट के बारे में या फिर मुझे एक डॉग के बारे में उनके डिफरेंसेस बताओ, उनकी सिमिलैरिटीज़ बताओ, तो ये उनके लिए बताना काफ़ी ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है स्टोरेज और रिट्रीवल। इसमें भी इनकोडिंग, स्ट्रक्चरिंग और ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस से जो है किसी भी चीज़ को स्टोर करने की और उस इंफॉर्मेशन को ज़रूरत पड़ने पर रिट्रीव करने की कैपेसिटी जो है ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर कोई 7 महीने का बच्चा है, जब तक तो आप उसके सामने किसी चीज़, उसके सामने एक बॉल है, जब तक वो बॉल उसको दिख रही है, उसकी मेमोरी उतनी देर की ही है उस बॉल से रिलेटेड। तो जैसे ही आप उस बॉल को उसके सामने से हटा देंगे तो वो भूल जाएगा कि कोई बॉल भी एग्जिस्ट करती थी। और जब वो 7 महीने से बड़ा हो जाता है तो वो अटेन करता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, मतलब कि बॉल इसके सामने से हटा भी दी गई है फिर भी उसको याद रहेगा कि मैंने जो है बॉल देखी थी। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो कैसे उसकी मल्टी सीक्वेंसिंग टास्क करने की कैपेसिटी इंक्रीज होती रहती है। जब एक बच्चा 13 महीने का होता है तो वो 3 टास्क सीक्वेंस में कर सकता है। जब वो 24 महीने का होता है तो वो 5 टास्क सीक्वेंस में कर सकता है। जब वो 30 महीने का हो जाता है तो वो 8 टास्क सीक्वेंस में कर सकता है। और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जैसे जैसे किसी भी बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, मतलब कि जैसे जैसे वो लैंग्वेज को सीखता है, लर्न करता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो और कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाता है और ज़्यादा चीज़ों को लर्न कर पाता है। तो दोस्तों, ये था कॉग्निटिव मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जिसमें आता है इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। अब इस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल को डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने अपनी थ्योरीज में डिफाइन किया है, जिसमें से एक मेजर थ्योरी आती है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन और दूसरी आती है स्टर्नबर्ग्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इन दोनों के लिए ही डिफरेंट अलग अलग वीडियोस है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। मैं ऐसे ही लाती रहूँगी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त मोनिका। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर, बाय, थैंक यू।